हेलो, नमस्कार दोस्तों। बेसिक मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल जो हमने वीडियो जहाँ तक छोड़ा था वहाँ से आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। कल का थोड़ा सा रिकेप देख लेंगे आज। कल जहाँ से हम लोग छोड़े थे, कल का क्वेश्चन था x का पावर 1 y का पावर 1 प्लस y का पावर 1 x का पावर 1, इसका वैल्यू 7 हमको फाइंड करने के लिए बोला था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा हमको बताना था। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमको यहाँ ये जो पावर दिख रहा है x का पावर 1, यहाँ दिख रहा है x का पावर 2, x का पावर 1 x का पावर 2, यानी कि पावर क्या है, दो गुना है। पावर क्या है, दो गुना है। देखते ही फीलिंग आ जाएगा कि पावर दो गुना है। दो गुना है तो मैंने आपको बताया था इसके पिछले क्लास में कि जब हम देखेंगे कि पावर दो गुना है तो इसका मतलब इस पे a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वही अप्लाई होगा। तो फार्मूला अप्लाई अगर बेसिक मेथड से बनाएं तो फार्मूला अप्लाई करके इसको बना सकते हैं। इसे x माइनस वाई इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर दिए, टोटल को हम मान लेंगे a, इस टोटल को मान लिए a, इस टोटल को मान लिए b, a मान लिए, इसको b मान लिए। इसका स्क्वायर करेंगे x माइनस वाई, ये टोटल हमारा a है तो a का स्क्वायर प्लस b, तो टोटल मेरा है ये b है तो y अपॉन x इसका स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू a मेरा ये है a टोटल x बाई वाई इंटू b क्या है y बाई x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा मल्टीप्लाई होके, एक्स स्क्वायर इंटू बाई वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ वाई स्क्वायर, फिर नीचे एक्स है, एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। अब यहाँ देखो y से y, x से x खत्म हो गया, तो ऊपर से नीचे उतर गया, जैसा था वैसा है। अब हमको ज्ञात करना है, सेम डाटा दिख रहा है, जो डाटा यहाँ है वही डाटा हमको यहाँ दिख रहा है, हमको यही निकालना है। केवल इस 2 को इस साइड भेज देंगे। इसका वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 7, क्या है इसका वैल्यू। इस डेटा को हमने यहाँ लिखा x बाई वाई प्लस y बाई एक्स, केवल हमने नया ये किया है, इसमें ये स्क्वायर लग गया है तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 7, इस पे स्क्वायर लग गया तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, 2 को इस साइड लगाएंगे, इसका स्क्वायर 49 माइनस 2 47 आंसर हो गया। लेकिन ये तो हो गया बेसिक। क्या आप लोग ऐसे बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं, ऐसा बनाना ही नहीं है। इतना समय आपको सवाल बनाने में लगना ही नहीं चाहिए, इतना समय है ही नहीं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखते ही उड़ा देना है। हमको क्या करना है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, आज थोड़ा सा बेसिक इसलिए बता दिया कि पिछले वाला जो क्लास था उसको आप लोग रिकॉल कर पाओगे। जो नए अभी देख रहे हैं वीडियो वो अच्छा से समझ पाएंगे जब इसका पहला वाला वीडियो देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो जाकर जो पहला जो क्लास 1 का वीडियो है अब जाकर वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारा यहाँ x का जो पावर है 1 है, वहाँ x का पावर 2 है, x है 2 पूछा है, दो गुना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू को
क्या करेंगे, स्क्वायर करके -2 कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू जो दिया हुआ है, जो गिवन है वैल्यू, उसको स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। स्क्वायर किया 49 - 2 47, आंसर आ गया हमारा। जैसे एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। आपको थोड़ा सा ये सब रिवाइज करते चलना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और जटिल होता जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो क्या तो आप लोग जो क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो वीडियो को एक बार या 2 बार देखते रहिए। देखिए यहाँ जैसे x का पावर 15 प्लस 1/x का पावर 15, इसको रूट में 21 आपको फाइंड करना है। x का पावर 30, x का पावर 30, इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, पावर यहाँ देख लेंगे, पावर देख लेंगे 50 है, 50 से 30 पूछा है, 2 गुना है, पावर क्या है 2 गुना है। देखते ही फिल आ गया, जो वैल्यू है वैल्यू यहाँ उतारेंगे, उसमें लगाएंगे स्क्वायर, -2 स्क्वायर करेंगे 21 बच जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, -2 90, आंसर। कोई भी हार्ड चीज है इसमें, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, बस आराम से आप लोग देखते चलिए। अब थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, लेकिन डरना मना है, एकदम नर्सरी लेवल का है ये भी। ये देखो, अब थोड़ा सा इसमें 2x + 1/2x = 8 फाइंड करना है आपको। 4x² + 1/4x², इसका वैल्यू क्या होगा। देखो हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं सब में x था, उसका पावर पूछ रहा था, लेकिन अब इसका गुणांक भी दे दिया, यानी कि कोफिशिएंट भी दे दिया, इसका गुणांक भी अब आ गया। तो आपको ये भी देखना है और ये भी देखना है, दोनों देखना है। तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस क्या होगा, हम अभी तक जो देखते आए हैं x को ही देखते आए हैं, तो अभी भी हम x को ही देखते रहेंगे। अब यहाँ देखो x, यहाँ केवल x है, यानी कि पावर 1 है, हमको पावर 1 से पावर 2 पूछा है, पावर 1 से पावर 2 पूछा है, कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। अब यहाँ देखो पावर 1 है, पावर 2 है, पूछ लिया, 2 गुना है, हमको पता लग गया 2 गुना है। फिर अब इसको कोफिशिएंट जो इसका गुणज है उसको देखेंगे। अब इसका स्क्वायर है कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं है, नीचे का मिला लेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 है कि नहीं है, दोनों सेम है, सारे क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। तो क्या कर लेंगे, वैल्यू को स्क्वायर करेंगे और -2, 8 का स्क्वायर 64 - 2 62, आंसर हो जाएगा। भारी है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। एक और इसी पे आधारित क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ दे 5x² + 1/5x², इसका वैल्यू आपको दे दे √7, फाइंड करने के लिए आपको कह दे 25x⁴ 1/25x⁴, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी हमको क्या देखना है, यहाँ x का पावर क्या है 2 है, यहाँ x का पावर 2, 2 पावर है, यहाँ पूछा पावर क्या है 4, पावर क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, x का पावर क्या है 2 है, पूछा क्या है 4, पावर हो गया 2 गुना। अब इसका जो गुणज है इसको भी मिला लेंगे, यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर जब होता है उसका स्क्वायर क्या होता है 25,
5 का स्क्वायर क्या होता है 25। कुछ सोचना ही नहीं है, जो वैल्यू है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। -2, यहाँ जो -2 होता है ना, ए बी इसके साथ होता है, क्योंकि अभी ए और बी दोनों समान है तो यहाँ कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख के बताऊं तो 2 और यहाँ अगर लिख दूं 5x स्क्वायर इंटू बी है मेरा 1/5x स्क्वायर, 1/5x स्क्वायर, तो x और 5x स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें a और b दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए कट जा रहा है यहाँ पे और केवल 2 बच रहा है। ठीक है, तो आपको आगे थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आएगा कि a और b दोनों अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। अलग अलग होंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे आपको अगला क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा अलग होने से एक सेकेंड, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, डरना नहीं है, एकदम आराम से समझना है। समझ में नहीं आए आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए। उससे भी अगर आपको नहीं होता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उससे संबंधित एक और वीडियो बना दूंगा, जो आपका जो डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे 4x प्लस 1/3x, ये 6 दिया है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सोलह एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ x केवल x1 है, 1 से हमको वैल्यू क्या पूछा है, x की वैल्यू इधर भी देखें, x की वैल्यू इधर भी देखें। x से यहाँ क्या है 1 है, इसके पावर यहाँ पावर क्या है 2 है, x का पावर 1 से पावर 2 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 गुना तो हो ही गया। तो 2 गुना हो गया तो हमको क्या पता है, जो हमको वैल्यू दिया हुआ है इसका उसको हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर लिए, उसके बाद लगाते हैं 2। अब चूंकि इसका a और b दोनों अलग अलग है तो यहाँ अब a और b दोनों लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये मेरा 4x हो जाएगा और b जो है 1/3x हो जाएगा। x खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 माइनस इसको करें तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा बाई 3, इसको काट लो तो 3 दूनी 6, 6 3 18, माइनस करो 33.4, आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब, एक बार और समझ लो। हमने इसमें कुछ नहीं किया, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को बनाते आए हैं वैसे इसको ही बनाया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है कि हमको a और b दोनों का मान अलग अलग दे दिया है। a और b दोनों का मान अलग अलग है, मान अलग अलग होने के चलते ये जो 2 बचता था केवल, और a और b दोनों समान था पहले तो कट जाता था, लेकिन अब समान नहीं है इसलिए हमको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा है और उसके वैल्यू को हमको घटाना पड़ रहा है। जैसे अगर इसको हम बेसिक में समझे, थोड़ा सा बेसिक में समझे, थोड़ा सा आप लोग को डाउट होगा तो वो सारा क्लियर इसमें हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग एकदम 0 से हीरो बन जाए। देखिए जैसे हम करेंगे 4x 1/3x, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b,
ठीक है, इसको मान लेंगे ये, इसको मान लेंगे बी। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे सर पका रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारा बेसिक बना जा चुका है इस पे। ए और बी सेम इसी पैटर्न पर बहुत सारा क्वेश्चन बन गया है, लेकिन ऐसे इस पे वैसे भी लड़के होंगे जो नए होंगे अभी, तो उनके लिए लाभदायक है, आप आराम से देखो। और जो पहले से जिनको पता है वो देखो, आपका रिवीजन होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसको कर देंगे स्क्वायर, संख्या जैसे था वैसे उतार दिया मैंने, इसको माना ये, इसको माना बी, स्क्वायर कर दिया ए प्लस बी का हमारा होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1/3x का स्क्वायर प्लस 2a, बी क्या होता है 1/3x, 1/3x। अब यहाँ से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब ये x जो है ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/ इसका स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखो, x से x को काट दो, कट गया, या फिर इसको यहाँ ना करके इस साइड करो, यहाँ नहीं काटना है, इसको इसी तरह रहने दो। ये मेरा आ गया संख्या जो हमसे पूछा है कि आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमको इसी का वैल्यू ना निकालना है। देखो ये संख्या सेम सेम दिख रहा है, ये संख्या निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बस इस साइड भेज देना है, संख्या हमारा निकल जाएगा। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, ये जो टोटल है इसका वैल्यू ही तो 6 है भाई साहब, इसका वैल्यू 6 है, तो 6 हम लिख देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, चूंकि ये इस साइड से आएगा प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 4x जो a है हमारे लिए इंटू, सॉरी यहाँ इंटू होगा 2 इंटू 4a इंटू 1/3x जो मेरे लिए b है। अब यहाँ x से x काट दो। अब देखो यही फार्मूला था जो हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे थे कि अगर हमको ये दिखता है कि इधर पावर 1 है उधर पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कर देते हैं स्क्वायर और -2, चूंकि इसके पहले ए और बी क्या होता है, वो होता था ए और बी दोनों समान होता था, तो ये दोनों कट जाता था, इसलिए केवल 2 लिखते थे। लेकिन अब ए और बी दोनों ही अलग अलग है, तो अलग अलग है तो उसको हम सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको घटाएंगे। तो यहाँ क्या किए, इसका स्क्वायर किए 36 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लिया 8 हो गया, ये 3 इसको काटा 2.6 33.4, यही तो आंसर था। ये हो गया बेसिक, कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है इसमें, कुछ नहीं है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए। एकदम बकवास क्वेश्चन है, मतलब इसी पे आधारित है, ये क्वेश्चन लास्ट है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप चलेंगे। एक बार इसको देख लो आप, इसे 5 नहीं, इस बार 6 है, 6x का पावर 5 हो गया भाई साहब इस बार, प्लस 1/4x का पावर 5, यहाँ वैल्यू दे दिया इसका 11
फाइंड करना है आपको 36x का पावर 10 प्लस 1/16x का पावर 10। इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग बताओ। देखो इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस जो हमारा ये गुणांक है, जो गुणज है इसका, वही चेंज हो रहा है। बाकी सब तो जो x है, जो वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल उसको बोलते हैं जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब जो होता है वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट जो गुणज होता है संख्या होता है 1 2 3 4 5 जो भी है। तो यहाँ देखो हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं वो सब x पे हम लोग देखे हैं। तो x पे हम लोग इतना देख चुके हैं ना कि यहाँ भी x से देखे तो हमको फीलिंग हो जाता है कि 5, यहाँ x देखो 10 है, देखते ही फीलिंग हो गया कि ये 2 गुना है। जब 2 गुना होता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या है इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख कर उसका स्क्वायर कर देते हैं। और -2, तो -2 कब लिखते हैं, -2 जब लिखते हैं जब ये a और b दोनों का वैल्यू समान ना हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उस समय जो था x और x दोनों x था, लेकिन इस बार देखो इसके साथ इसका गुणज भी जैसे संख्या में जुट गया है ना, कोफिशिएंट, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ ए और बी दोनों का वैल्यू यहाँ लिखकर आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर इसको घटा के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो जैसे 2 ए की जगह पे क्या कर देंगे 6x का पावर 5 इंटू बी की जगह पे लिख देंगे 1/4x का पावर 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे 1 to 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिख दो x का पावर 5, x का पावर 5 खत्म हो गया, 4 तिया 12 माइनस कर दो, 1 to 1 से 3 गया, कितना बच जाएगा 118। कुछ नहीं करना है, जो बच्चे वीडियो 1 देखे होंगे, जो क्लास 1 का वीडियो देख लिए होंगे, उनको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। जो आज की वीडियो देख रहे हैं मैं फिर से बोलूंगा कि आप जाके पहला वाला वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, इसे मैंने बता दिया है रिकैप में, थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन आप पहला वाला वीडियो देख लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मेरी प्रयास रहेगी कि यहाँ से जो भी आए एकदम अच्छा से समझते हुए जाए। ठीक है, अब देखो सेम यही क्वेश्चन रहेगा, नहीं इस बार ये नहीं रहेगा भाई साहब, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार का सवाल बनाते बनाते थोड़ा सा माथा उगने लगता है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है ये क्वेश्चन 1, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन 1। यहाँ ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा अलग है। 2x प्लस 2/x, इसका वैल्यू हमको दिया है 7। फाइंड करने के लिए आपको कह दे 5x² प्लस 5/x², इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग बताओ। अब देखो यहाँ हम मतलब पहली वीडियो से देखते आ रहे हैं कि जो वेरिएबल था यानी एक्स वाई जेड पे ही आधारित सारे क्वेश्चन थे। यहाँ इसमें क्या है कि इसमें गुणज उसका जुड़ जा रहा है जो कोफिशिएंट है। अब ये हमको थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहा है। जैसे देखो कि हमको वेरिएबल में एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये 2 गुना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, दिख रहा है ना, हमको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि पावर 1 और पावर 2 यानी 2 गुना हमको करना है। तो 2 गुना जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाता है, लेकिन फिर ये जो कोफिशिएंट है इधर जो है, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 5 होता है, कभी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे कि अगर इसको और इसको दोनों को हम बैलेंस कर दें,
बैलेंस कब होगा? जब कॉमन लेंगे इससे। देखो जैसे यहाँ है 2 और यहाँ 2, तो हो सकता है कि 2 यहाँ से कॉमन निकल जाए। तो अगर हम 2 यहाँ कॉमन ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस यहाँ से 2 फिर आ गया तो यहाँ बच गया 1, नीचे x तो x। अब ये हो गया इज इक्वल टू में 7, सॉरी 7 नहीं 8 कर दो, बनाने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉमन लगा, यहाँ कॉमन निकाल लिया, इस साइड भी कॉमन निकाल लो। यहाँ से क्या निकल रहा है? 5 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 5। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हम 5 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ देखो फिगर को मैच करो। अब आ गया हमारा एक्स है पावर 1 पावर 1 पावर 1 से पावर 2 पावर 1 से पावर 2। अब ये फार्मूला लगा देंगे हम, जो पहले से ही बनाते हुए आ रहे हैं। देखते हैं फीलिंग हो जा रहा है इसको देखकर। तो इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे 4 को, सॉरी 8 को। तो ये 4 से कट गया। तो मेरे लिए क्या हो गया? संख्या जो दिया हुआ है ये 8 नहीं होकर ये मेरे लिए 4 हो गया, क्योंकि ये मैंने 2 कॉमन निकाला। तो 2 जो कॉमन निकाला था उससे ये संख्या कट गया। ठीक है, तो जो बेसिक संख्या मेरा हुआ ये 4 हुआ। तो इसी का स्क्वायर करेंगे हम। इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम करते हैं आ रहे हैं, क्योंकि हमको फीलिंग हो रहा है। क्या? क्योंकि यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, यानी 2 गुना का बात है। जब 2 गुना का बात होता है तो जो वैल्यू होता है, वैल्यू को हम स्क्वायर करते हैं और फिर माइनस 2ab लिखते हैं। अब यहाँ देखो a और b दोनों सेम है, तो यहाँ a b कट जाएगा, केवल 2 माइनस लिख देंगे। तो यहाँ देखो 16 माइनस 2 क्या हो गया? 14। अब ये 14 किसका वैल्यू आया? इसका वैल्यू आया। तो यहाँ 14 को रख दो, 5 इंटू 14 पच्चे 70, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ बना लो या फिर यहाँ भी वैल्यू पुट करके बना सकते हो। जैसे अगर इसी वैल्यू को आप यहाँ भी पुट करके बना सकते थे, यहीं पे इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो 5 कर देंगे और जो संख्या इधर लिखे थे सेम वही लिख देंगे वहां पे। क्या वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। चूंकि ये भी दोनों सेम है इसलिए हम केवल 2 को माइनस कर लेंगे। 5 इंटू 14 70 आंसर। कुछ है, कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं भाई साहब। लोग बोलते हैं कि मैथ डरावनी चीज है। डरावनी चीज कुछ नहीं होता, मैथ बराबर होता है प्रैक्टिस। इसको भी आप लोग, मैं बोलूँगा कि आप लोग पहले 1 बार 2 बार वीडियो देख लो। जो मैं सवाल लिखवाता हूँ उसको आप लोग घर पे 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी और ये थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा और फिर आप ही लोग बोलेंगे कि मैथ बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। हाँ, मैथ बराबर किसी से भी पूछ लो, मैथ क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। कहीं बैठे रहो, कोई फार्मूला की चर्चा कर लो, जैसे लूडो खेलते हैं वैसे सवाल को लेकर खेल लो कि भाई मैं 2 क्वेश्चन इस पे आधारित मैं तुमको देता हूँ, तुम मुझे इसी पे आधारित 2 क्वेश्चन दो। वैसे आप लोग मतलब सवाल बनाने के क्रम में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाएंगे जो अब बनाए नहीं होंगे लेकिन आपको आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन रहेगा। 5 नहीं 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर, ये 13 हो गया। फाइंड करने के लिए दे दे 15 लिख लो।
इस बार +10 दे दिया। जाओ अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा आपने एक ऐड कर दिया संख्या 10। तो 10 कुछ नहीं है, जैसे आपको बनाना है सारी चीज कर लेने के बाद लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसमें 10 ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन को बनाए थे ना, वैसे सेम इसको बनाएंगे और लास्ट में 10 ऐड कर देंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसके पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमको फीलिंग आ ही गया देखते हुए कि 2 से 4 हुआ है, स्क्वायर वाला है, लेकिन इसका जो गुणज है ये हमको रोक रहा है तो करेंगे क्या, इसको पहले हम कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन ले लिए, x² प्लस 1/x², सॉरी ये स्क्वायर होगा 4 नहीं होगा, ठीक है। x², सॉरी ये गलत निकल दिया यार, ये 30 था, आप लोग इसको बना लीजिएगा, 7 नहीं 30 था, ये 30 हो गया। कॉमन ले लिया, जैसे था वैसे उतार दिया, इसके पहले जैसे किया था। अब देखो ये 10 से इसको काट दो, 10 दिया 30, 3 हो गया। अब मेरे लिए जो इसका वैल्यू हुआ ये 3 हुआ, ना कि 30 हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा यहाँ से 15, क्या कॉमन आएगा 15 कॉमन ले लो, तो x⁴ 1/x⁴ कॉमन ले लिया, प्लस है तो लास्ट में +10 लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, फिर से पुराना वाला मेथड आपको मिल गया, जैसे हम लोग एक्स वाई पे बनाते थे, एक्स पे हालांकि पूरा बनाते आए हैं, अब वही सेम क्वेश्चन, इसको देखते ही लग रहा है कि हाँ ये उड़ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसी का वैल्यू तो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ 15 है तो 15, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जो कोष्ट के अंदर है इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगा 3, तो 3 का हम कर देंगे स्क्वायर, फिर -2, क्योंकि ए बी यानी ए और बी दोनों एक हैं यानी समान है, तो यहाँ हम ए बी लिखेंगे और काटेंगे, दोनों कट जाएगा। इसके पहले जो हमने बनाया था उसमें ए और बी दोनों अलग अलग था, तो यहाँ लिख कर फिर सिंप्लीफाई करके उसको घटाते थे, ठीक है। बट यहाँ ए और बी दोनों सामान्य है, इसलिए हमने वहाँ ए बी लिखा और काट दिया। अब यहाँ देखो 10 है, 10 लिख दो, 15 इंटू इसका 3 का स्क्वायर करो, 9 हो गया, 9 से 2 माइनस किया, कितना हुआ 7 हुआ, प्लस 10, 150 प्लस 10 कितना हो गया 115। आंसर, कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सर खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं रहे हैं। जब आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक आदमी 6 बार 7 बार 10 बार इतना बार आप बना लोगे ना, आप जब देखोगे क्वेश्चन, मैं तब तक समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना सारा स्टेप, जब आप 20 क्वेश्चन बना लोगे इस पे आधारित, तो आपको देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा, आप देखते ही यहाँ से ही निकाल दोगे कि हाँ हमको 2 मिनट में दिख गया कि हाँ ये आंसर होगा। लेकिन अभी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। चलो थोड़ा सा अभी नेक्स्ट नहीं जाएंगे, यही क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा संख्या बदल देता हूँ। क्वेश्चन सेम लेकिन संख्या दूसरा रहेगा। देखो जैसे संख्या रहे 7 x का पावर रहेगा 10 प्लस 7 x का पावर 10, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया हमको 70,
ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइव एक्स का पावर 20 प्लस 5/x का पावर 20 प्लस 20, ये हमको निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके पहले जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। अब थोड़ा सा शॉर्टकट देखें, जैसे आप लोग सोचो कि आप मतलब बिना स्टेप लिखा हुआ, मतलब जो पहले मैंने स्टेप आपको लिखकर बताया था एक स्टेप, वो बिना लिखे हुए क्या आप एक स्टेप उसको छोड़कर आप शॉर्टकट में जा सकते हो। जैसे यहाँ देखते ही आपको फीलिंग होना चाहिए कि इसमें हमारा स्क्वायर वाला जो दोगुना वाला हम लोग करते आ रहे हैं वो तो दिख रहा है कि यहाँ 10 है वहाँ 20 है, दोगुना का मतलब हमको स्क्वायर करना है वैल्यू का। ठीक है, इतना तो पता सबको आ रहा होगा। अब इसमें ये पता जब हमको चल गया तो हमको बस ये पता लगाना है कि हमको संख्या ये दिक्कत कर रहा है, ये संख्या दिक्कत कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि संख्या को हम ले लेंगे कॉमन, तो जो संख्या कॉमन होगा उसी से हमको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, जो संख्या कॉमन होगा उसी संख्या से हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ कॉमन न लेकर सीधे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ x का पावर 10 और 1/x का पावर 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? एक बार और मैं समझाता हूँ, आप देखो, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, आप लोग प्रयास करते रहो। ऐसे करोगे ना तो ऐसे क्या माथा आपका चलने लगेगा, चलने लगेगा, चलने लगेगा, चलने लगेगा। देखो, जैसे मैंने क्या बताया आपको, आपको पहले से फीलिंग है कि ये दो गुना है, इसका मतलब हमको इसमें स्क्वायर करना है, वो वाला मेथड तो आपको करना ही करना है। तो हमको फंसा क्या रहा है इसमें, ये जो इसका गुणज है, जो संख्या दे रखा है उसके गुणज में, वो हमको फंसा रहा है दोनों साइड का। तो हमने क्या किया कि देखो, इसके पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर जो संख्या कॉमन होती है उसी से हम इसमें भाग देते हैं। हमको ये तो पता है पहले से, तो हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है यहाँ से कि कॉमन क्या है होने वाला है, मतलब यहाँ हमको पहले से पता है, दिख रहा है कि यहाँ से 7 हमको कॉमन होने वाला है, और उसी संख्या से हमको भागा देना है इसमें 17। समझे क्या करना है, जो कॉमन संख्या निकालेंगे उसी संख्या से हम भागा दे रहे हैं, जो संख्या ये गिवन है, जो उसके वैल्यू गिवन है। तो हम क्यों इसको कॉमन निकाल कर फिर उसमें डिवाइड करने जाए, हम यहीं से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहीं पे हमको 7 मिला, 7 कॉमन हो रहा था, 7 से डिवाइड कर दिया 70, 10 से मेरा ये संख्या आ गया। अब ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं पे डायरेक्ट 10 लिख दो, आपको पता है कि हाँ यहाँ संख्या मेरा 10 से पहले से। अब यहाँ क्या करना है, आपको इसमें से 5 कॉमन ले लेना है, तो 5 इसमें, भैया इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर आपको कम से कम 10-12 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधे मन में जाओगे कि हाँ ये 5 कॉमन हो रहा है, उसके बाद सीधे इसका स्क्वायर करेंगे, जो संख्या है 10 का स्क्वायर -2 और +20 है, ये करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये मैंने लिखा 5 कॉमन निकालकर, जब 5 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो ये जो संख्या है x का पावर 20, फिर यहाँ 5 न रह के 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1/x का पावर 20 ये रह जाएगा, 5 नहीं रहेगा। 5 कॉमन निकाल लिया है तो 5 यहाँ कॉमन हो गया, और ये जो संख्या है तो हमको फीलिंग आ जाएगा कि ये 10 है, x का पावर 10 है, और ये सारे 20 रहेंगे, तो 1 से 2 यानी पावर दोगुना हो जा रहा है। तो दोगुना वाला फार्मूला हमको पहले से ही पता है, हम बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है क्या होता है, जो संख्या गिवन है, जो संख्या गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लिए, 10 निकाल लिए, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, 5 हो गया इंटू 100 - 2 98 +20। अब इसको आप कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और 5 दूना 10,
490 और 20 510। इसमें किसी को दिक्कत? आशा करता हूं कि किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होती है, अगर दिक्कत किसी को होती है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए। अगर वीडियो देखने का मन ना हो रहा हो तो कोई साथी होगा आपका जो वीडियो देखता होगा, उससे पूछो। उससे भी नहीं होता है, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये दिक्कत है। मैं कोशिश करूँगा कि उससे संबंधित वीडियो बनाऊँगा और वो जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वैल्यू है 5। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, एकदम घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है। अब देखिए यहाँ से लगभग अब हर एक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा कि थोड़ा सा टाइप में परिवर्तन हो रहा है, और जो पीछे का है आपको आप भूलते चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें अगर आपका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा तो आपसे आगे कुछ भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5x प्लस 1/6x। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 5। ठीक है, आपसे पूछ दिया आपको क्या निकालना है, 36x² प्लस 1/25x² प्लस इसमें भी दे दिया कुछ, नहीं अभी नहीं देगा, अभी इतना ही आप लोग बनाओ। ज़्यादा लंबा होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग इसको बनाओ। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहला पहला हमारा कंसेप्ट इसमें क्या है, मूल कंसेप्ट क्या है कि हम पहले वेरिएबल को देखेंगे और फिल करेंगे कि वेरिएबल कितना से कितना गुना हो रहा है उसकी पावर में। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। अब पावर यहाँ 1 है, वहाँ पावर हमको दिख रहा है 2। पावर 1 है, वहाँ पावर दिख रहा है 2। ठीक है, पावर 1 से पावर 2 दिख रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये तो है 2 गुना। ठीक है, लेकिन 2 गुना तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 5 देखो, अब 5 के स्क्वायर का भी 36 होता है? नहीं। ये 6 का स्क्वायर का भी 25 होता है? नहीं। फिर से अब सोचो, अब यहाँ देखो, फिर से हमारा जो पहले से दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा है उसी पे मेरा जो हम लोग का दिमाग है उस पर घूमते रहेगा कि हाँ एक तो मिल रहा है कि 2 गुना है, तो हम संख्या का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। ये क्यों घूम रहा है, लेकिन ये जो उसका गुणज है हमको दिक्कत दे रहा है। लेकिन तब तक हमारा ध्यान आ गया, मतलब ध्यान में आया क्वेश्चन क्या रहे यार, हमको तो लगता है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि देखो अब यहाँ देखो 25 का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ये देखो ऊपर में है, अगर ये 25 यहाँ रहता, ये 25 यहाँ रहता और ये 36 यहाँ रहता। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ रहता तो ये सही था मेरा। ये 6 का स्क्वायर 36, अगर ये यहाँ रहता तो सही था। इसका मतलब ये ऊपर का नीचे लिख दिया है, नीचे का ऊपर लिख दिया है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन बनाया होगा वो नींद में हो, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत सारे लोग होंगे क्वेश्चन गलत है छोड़ दो भाई, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे ही नहीं। क्योंकि एसएससी रेलवे या बैंकिंग में कहीं भी जाओ, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आपको बनाना ही नहीं, छोड़ना है। तो इस क्वेश्चन को देखकर वैसा ही फीलिंग आएगा कि हमको क्वेश्चन ये बनाने वाला है ही नहीं, छोड़ने वाला है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको जो गलत है उसको सुधारेंगे। क्या करेंगे, जो गलत है उसको सुधारेंगे। सुधारेंगे कैसे, हमको देखो पहले से तो फील है कि ये दोगुना है, इसका जो पावर है वेरिएबल में, जो x का पावर 1 से 2 है तो दोगुना है, तो हमारा पहले से वो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो है ही। अब दूसरा फीलिंग ये आना चाहिए कि ये जो 5 है इसके जगह पे ये 6 आ जाता तो मेरा काम चल जाता, और ये 5 जो है 6 के जगह पे चला जाता तो ये काम बन जाता। ठीक है, ये फीलिंग तो आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जब फीलिंग आ रहा है तो उस फीलिंग को बोर्ड पे एक्सप्रेस कर दो। फीलिंग क्या आ रहा है कि ये 6 ऊपर होना चाहिए, तो 6 को ऊपर लिख दो, फिर और 5 नीचे होना चाहिए तो 5 नीचे लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 5x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 5। अब बताओ, यहाँ एक साइड हम 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिए बिना काम का। अब क्योंकि इसके इज इक्वल टू में है तो ये तो अब बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने आपको 10 रुपये दिए, उसके बदले में आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो बैलेंस बिगड़ रहा है। आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने कुछ नहीं दिया, बैलेंस बिगड़ रहा है। आपने 10 रुपये दुकानदार को दिया, दुकानदार ने आपको 10 रुपये के एवज में कुछ दे दिया, वहाँ बैलेंस है। इसी तरह यहाँ देखो कि इधर तो हम लोग 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किए, तो इधर भी हम लोग 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड बराबर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ इसको काट लो। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे 6/5 इंटू 5x प्लस 6/5 इंटू 1/6x। ठीक है, 6 6 5 5। अब यहाँ देखो 5 से 5 चला गया है, 6 बच गया है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 आ गया, 6x प्लस है तो प्लस, यहाँ 1/5x इज इक्वल टू 6। ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ देखो, ये मैंने जो सवाल गलत था उसको सही कर लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पूरा दिख रहा होगा, पावर 1 है, पावर 2 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, x है तो यहाँ x का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक हमने सवाल, अब इतना जो प्रोसेस हुआ है केवल सवाल को सही करने में लगा। ठीक है, लेकिन ये पहली बार है इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, बट आप जब 1-2 सवाल कर लोगे तो ये आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, आप खुद देख कर समझ जाओगे कि आपको करना क्या है, और मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा भी कि करना क्या है। अभी बेसिक जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मेरा सवाल सही हो गया। अब जैसे सवाल सही हुआ तो जो हम बचपन से करते आए हैं, बचपन से क्या करते आए हैं कि x का पावर जब 1 से 2 हो जाता है तो क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू मेरा 6 है, इसका करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं, स्क्वायर। उसके बाद लगाते हैं -2, क्योंकि यहाँ a और b दोनों अलग अलग है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब a और b दोनों अलग अलग होगा तो उसको यहाँ लिख कर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ a और b दोनों अलग अलग है, तो 2a है 6x और b है 5x। ठीक है, अब यहाँ x खत्म हो गया, 36 माइनस 6 दूनी 12, 5 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, ये 33.6 ये आंसर आएगा। आप लोग को ये दिख रहा है, अगर मैं एक बार लिख देता हूँ इसको ऊपर, इसे मैं आपको एक बार और इसको समझाऊंगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार समझाते हुए यहाँ भी लिख दूंगा।
देखो एक बार और देखो, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन में पहला तो मेरा काम है फिलिंग करना, जो मैंने फिल कर लिया कि हाँ ये जो x का पावर 1 है वो 2 हो गया, तो हमको फीलिंग आ गया कि जो उसका वैल्यू है उसको स्क्वायर तो करना ही करना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, हमको स्क्वायर है जो स्क्वायर तो करना है। अब हमारा काम क्या है कि जो ये गलत दिखा रहा है, कि हमको लग रहा है सोते हुए टाइपिंग मार दिया है, तो सोते हुए टाइपिंग मार दिया है तब, क्योंकि हमको बनाने के लिए दे दिया है, तो हम उसके गलत को पहले सही करेंगे, सही करने के बाद फिर हम उस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो हमको जैसे जैसे लगा, जैसे मान के चलो कि हमको लग रहा है कि ये जो 5 नीचे रहता और ये 6 ऊपर रहता। ठीक है, लग क्या रहा है कि ये 6 अगर यहाँ रहता और 5 यहाँ रहता तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि यहाँ 6 आ जाता तो 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 आ जाता तो 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे हमको लगा वैसे ही मैंने लिख दिया। हमको लग रहा है कि 6 ऊपर होना चाहिए तो 6 को ऊपर लिख दिया, हमको लग रहा है कि 5 नीचे होना चाहिए तो 5 को नीचे लिख दिया। ठीक है, और इसमें मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। अब चूंकि बिना कोई कारण के मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो जो उस साइड है बैलेंस बनाने के लिए उसमें भी, तो हमको जो जितना से इधर मल्टीप्लाई किए हैं उतना से उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने काट लिया, काटने के बाद 6 बचा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/5x इज इक्वल टू 6। ये हमारा सवाल सही हुआ, यहाँ हमारा सवाल सही हुआ। अब इसको हम बनाएंगे, अब मान के चलो कि ये तो सवाल गलत दिया था, अब हमने यहाँ तक सवाल सही कर लिया। अब मेरा सवाल है ये और हमको निकालना है ये। ठीक है, सवाल अब ये हो गया मेरा और निकालना हमको ये है। तो हमको देख रहा है क्या, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, x का डबल है। ठीक है, फिर आ गया कि हाँ दोगुना है। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, x का दोगुना है। फिर आ गया क्या, वहीं जो दोगुना करके निकालते हैं, तो जो वैल्यू है वैल्यू को क्या कर देंगे, वैल्यू 6 दिया हुआ है उसको कर देंगे स्क्वायर -2। ठीक है, ए और बी दोनों डिफरेंट है, ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो दोनों को वहां लिखेंगे क्योंकि दोनों कटेगा नहीं। ठीक है, तो ए मेरे लिए क्या है 6x। ठीक है 6x, उसके बाद बी क्या है 1/5x, 1/5x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया, 36 माइनस छेद नहीं 12x, और ये 5 आ गया, x खत्म, ये 2.4, आंसर 33.6। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बट आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके बाद से जो भी क्वेश्चन आएगा इस पे मतलब इससे संबंधित आप लोग उड़ाते जाओगे। इस पे आधारित मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। जैसे 10x का पावर हो गया 5 प्लस 1/5x का पावर हो गया 5। यहाँ दिया हुआ है 20, वैल्यू इसका 20 है। ठीक है, आपको फाइंड करने के लिए दे दे 25x का पावर 10 प्लस 1/100x का पावर 10, इसका वैल्यू क्या होगा आप निकाल के बताइए। जैसे इसके पहले बार वहीं सबसे पहले जो हमको फीलिंग हो रहा है कि 5 है वहाँ 10 हो जाएगा, मतलब इसका x का पावर 5 है वहाँ हमको 10 दिख रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ दोगुना है, लेकिन हमको बस ऊपर नीचे में दिक्कत है। यहाँ देखो, यहाँ ये जो 5 रहता है यहाँ पे ऊपर रहता तो 25 हमारा हो जाता,
ये 10 नीचे रहता तो 100 हमारा स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये गलत छाप दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसको सही करेंगे, जो हमको लग रहा है सवाल गलत है उसको पहले हम सही करेंगे। तो सही करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सही करने के लिए जो हमको पहले लगता है वही करेंगे। हमको लग क्या रहा है, लग रहा है कि हमको काश ये 5 ऊपर रहता, तो काश हमको 5 ये ऊपर रहता तो 5 ऊपर लिख देंगे, और ये नीचे रहता, ये भी लग रहा है ये क्या 10 जो है नीचे रहता, तो ये लग रहा है कि 10 नीचे रहता तो नीचे 10 लिख देंगे। फिर ये जो टोटल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे था वैसे उतार दो, 1/5 x का पावर 5। अब दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए जितना से इधर मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/10। क्या आ जाएगा हमारा टोटल इक्वेशन, ये देखो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, मतलब यहाँ से मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट थोड़ा सा कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो मैं लिख दूंगा, लिख ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कैसे हो गया। देखो क्या था, 5 को ऊपर किए थे 10 को नीचे किए थे, 10 x का पावर 5 था प्लस 1/5 x का पावर 5 था, यही था। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 ये घट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5x का पावर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसी संख्या से 5/10 जो है इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये ऊपर 5 है ये नीचे 5 है, तो इस 5 से इस 5 को काट देंगे। ठीक है, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, तो नीचे क्या बच जाएगा 1/10 x का पावर 5, ये बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको लग रहा है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं एक बार और इसको रिपीट कर दूंगा, पहले आप लोग देख लो। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा 5 दूना 10। ये हमारा सवाल सही करने के जो गलत छाप दिया था सवाल, उसको सही करने में इतना समय लग गया, सही हो गया, जब इतना मेहनत कर दिए तो पूरा बना के जाएंगे। अब यहाँ देखो सवाल हमारा सही करने के बाद मूल सवाल मेरा ये हो गया। अब ये देखो x का पावर 5, वहाँ x का पावर 10, 2 गुना दिख रहा है। अब यहाँ स्क्वायर भी करें, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ x का पावर 5 वहाँ x का पावर 10, 2 गुना दिख रहा है, 10 का स्क्वायर 100 वो भी दिख रहा है, दोनों फुलफिल है। तो दोनों फुलफिल है तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होता है उसका करते हैं स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर -2। उसके बाद ए देखो, यहाँ ए और बी दोनों डिफरेंट है, ए और बी दोनों डिफरेंट है, इसलिए वहां लिखकर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ए और बी दोनों मतलब कि सेम रहता तो वहां लिखते नहीं, केवल -2 करके सिंप्लीफाई कर देते, बस हो जाता। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है तो वहां लिखेंगे, यहाँ 5x का पावर 5 इंटू 1/10 x की पावर 5। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 x का पावर 5, ये कट के खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया हमारा 10 का स्क्वायर जो है 100, यही आंसर होगा भाई साहब। कोई दिमाग लगाने वाली बात है कुछ नहीं, आप लोग बेकार में डल रहे हैं। एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो हमको फीलिंग आ गया कि हाँ 5 से 10 हो रहा है तो इसमें हमको स्क्वायर करना है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसी से आधारित है, हमको कोई दूसरा दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर हमारा नजर पड़ा कि अरे यार ये तो छाप दिया है गलत, छाप दिया है गलत, शो का टाइप किया है। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ देखो 10 ये ऊपर में है तो वहाँ देखो 10 का स्क्वायर नीचे में लिख दिया है, ये 10 ऊपर में है यहाँ 10 नीचे लिख दिया है, 10 कहाँ ऊपर में है 10 नीचे लिख दिया है, ये 5 नीचे में है, 5 का स्क्वायर 25 ऊपर में लिख दिया। तो ठीक है, तो हमको क्या फीलिंग हो रहा है कि अगर ये यहाँ रहता ऊपर रहता और ये 10 नीचे रहता तो हमारा इक्वेशन बन जाता। ठीक है,
तो हमारा इक्वेशन बन जाता। तो हम उसी को सुधारने के लिए ये स्टेप बढ़ाएं। ठीक है, तो जो हमको लगा कि ये 5 ऊपर होना चाहिए, तो 5 मैंने ऊपर लिख दिया। और फिर लगा कि 10 नीचे होना चाहिए, तो 10 मैंने नीचे लिख दिया। और मतलब कि इस संख्या में जो हमको लगा उससे गुना कर दिया। गुना करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आया। चूंकि बैलेंस करना है इक्वेशन को, इसलिए जितना से इधर मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही से उधर भी मल्टीप्लाई किए। इधर भी सिंप्लीफाई करने के बाद 10 बचा। तो मेरा टोटल इक्वेशन जो बना, जो सही मेरा सवाल होना चाहिए था, जो सवाल छापा था, इसके जगह पर ये छापना था, उसको छाप दिया ये सोते सोते। ठीक है, तो मेरे लिए सवाल अब ये होगा सही। अब हमको दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25, और x का पावर 5 से 10 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अब यहाँ देखो 10 x का पावर 5, तो 10 का स्क्वायर 100, x का पावर 10, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए सब कुछ फुलफिल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो संख्या है, संख्या क्या है 10, 10 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर मैंने कर दिया। फिर होता है 2 माइनस 2ab। ठीक है, तो 2 लिख दिया। ए बी जगह पे, मतलब ए और बी दोनों अलग अलग है, ए और बी दोनों अलग अलग है। अगर दोनों सेम सेम रहता, ठीक है, जैसे मान के चलो ये 5 नहीं रहता, ये 10 नहीं रहता, तो हम वहां लिखते ही नहीं, क्योंकि x और x हमको पता है कि वहां जाके कट जाता। लेकिन यहाँ पे 5 और 10 दोनों अलग अलग संख्या है, इसलिए हम यहाँ लाकर a और b दोनों को यहाँ लाकर, हालांकि यहाँ ये भी कट गया, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग है तो हमने यहाँ आकर उसका सिंप्लीफिकेशन किया। और फिर हमारा जो आंसर टोटल आया, फाइनल आंसर 100 आया।